मैं चलो ठीक है। लड़का बोल भी गया मोहल्ला के, बोले हाँ चाचा स्कूल गिर गया है, तो माँ साहब ने छुट्टी कर दी है। आज हम लेकर आए हैं कहानी शिक्षा जगत की, जहां बच्चे खौफ के साए में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, जिनके सर पर हर पल मौत का साया मंडराता है। बावजूद इसके बच्चे फिर भी हौसला करके ऐसे स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसा एक स्कूल जिसमें छोटे बच्चों की क्लास चल रही थी, उसी दौरान स्कूल भवन के एक साथ 4 में 3 पिलर जमींदोज हो गए और बच्चे मलबे में फंस गए। डरे सहमे हुए बच्चों को बामुश्किल उस जर्जर भवन से बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई बच्चा हताहत नहीं हुआ। पढ़ाई की ये तस्वीरें दामोह जिले के कुसमी मानगढ़ गांव की है, जहां हाल ही में प्राथमिक स्कूल भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और एक एक कर स्कूल के 3 पिलर जमींदोज हो गए, जिससे मासूम सहम गए। अब आलम यह है कि बच्चे स्कूल जाने से भी मना कर रहे हैं। ये बेटा कहाँ जा रहे हो आप लोग? क्या हुआ था बेटा उस दिन? उस दिन वो बिल्डिंग टूट गई थी, तो हमारा भाई और इसका पीयूष रह गया था अंदर, तो पीयूष बाहर निकला तो हमारे पास पैंट को निकाले थे सर की। जब जैसे ही निकाली तो वो गिर गया। जैसे ही हमारा भाई निकला वो गिर गया, वो पिलर गिर गया। हाँ। कितने बच्चे बैठे थे अंदर? पहले दूसरे के बैठे थे, 5वीं के बैठे थे, बस चौथी के और तीसरी के नहीं बैठे थे। अच्छा बेटा, ये कब से कमजोर है आपका स्कूल? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। अब आप कहाँ जा रहे हैं स्कूल? स्कूल गए थे, लौट के आ गए से। क्यों? डर लग रहा था। डर लग रहा था। क्या हो गया था बेटा? स्कूल टूट गया था। आप कहाँ थे? स्कूल के अंदर। अच्छा, कैसा लगा जब आप लोग के सामने जब स्कूल के पिलर गिरे? डर लग रहा था। फिर आप लोग भागे वहाँ से? हाँ। कौन कौन था आपके साथ? हम थे, वो थी हमारी फ्रेंड थी। अब स्कूल जा रहे हो? नहीं, क्यों? स्कूल से लौट आए। लौट आए? क्यों लौट आए बेटा? डर लग रहा था। अच्छा, डर अभी भी डर लग रहा है इसलिए नहीं जा रहा है? नाम क्या है? पल्लवी दाहिया। पंजाब केसरी ने जब ग्राउंड जीरो पर स्कूल गिरने की हकीकत जाननी चाहिए तो देखें यहाँ के हेडमास्टर साहब क्या क्या दलीलें देते सुने गए। सर, इसके लिए शिक्षा विभाग ने राशि भी दी थी मरम्मत के लिए। कितनी राशि आई थी? कब? मरम्मत के लिए? आई? अभी नहीं आई, इससे पहले आई थी। आई थी। कितनी? 10,000 आती है प्राइमरी में, ज़्यादा थोड़ी आती है। 10,000 में क्या होगा ये भी तो बताइए। आप बिल्डिंग की हालत देखिए और आप बताइए। जैसा मैंने सुना है कि वो राशि आई थी और फिर आपने वो वापस कर दी विभाग को। देखिए, मेरे को नहीं लगा कि बिल्डिंग मरम्मत योग्य है। 10,000 में उस राशि से काम नहीं होता। इस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें मैं खड़ा हूँ। इसके सामने वाली तो जो अनायास हुआ है, और जो दूसरी बिल्डिंग जो बिल्डिंग सामने देख रहे हैं वो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। उसके लिए 10,000 कहाँ से कवर होते, कैसा बनता हो? अब हालत ये है कि बच्चों को तो छोड़िए, बल्कि बच्चों के अभिभावकों को भी भारी चिंता सता रही है ऐसे में स्कूल भेजने में। आप भी देख रहे हैं, सब मरम्मत चाहते हैं स्कूल। जब ये हादसा हुआ तब क्या सुनने को मिला था आपको? तो हमारा बच्चा स्कूल से 2 बजे छुट्टी में गया, बोले माँ साहब ने छुट्टी कर दी, स्कूल गिर गया। तो हमने कही स्कूल तो साजिश थे यार, स्कूल कैसे गिर गया? क्या नहीं स्कूल गिर गया पापा। तो मैं चलो ठीक है। लड़का बोल भी गया मोहल्ला के, बोले हाँ चाचा स्कूल गिर गया है, तो माँ साहब ने छुट्टी कर दी है। कही ठीक है। तो अब बच्चों को भेजने में क्या डर है आप लोगों को? डर है सर बच्चों को भेजने में। कई स्कूल ये क्षतिग्रस्त हो चुके, वो दिखा ही रहा है। वो तो नाम क्या लिखते हैं? गणेश प्रसाद बसु। पंजाब केसरी की टीम ने यहाँ के हेडमास्टर मानक सिंह से बात की तो क्या कुछ कहा ये भी सुने। इस वक्त हम जनपद शिक्षा केंद्र जवेरा बीआरसी प्रवेंद्र वैद्य जी के साथ हैं और अब हम उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ के स्कूलों की हालत क्या है। मैंने स्वयं जाकर और वहाँ पर मुआयना किया और हेडमास्टर से भी बात की, तो उसका कहना है कि विद्यालय जो कक्ष है, अतिरिक्त कक्ष जो अभी कुछ ही वर्ष पहले बना था, उसके नीचे की मिट्टी कुछ खिसक गई थी और पिलर भी क्षतिग्रस्त होते जा रहे थे। चूँकि शासन के द्वारा उनको लगभग 35,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी, उसमें से उन्हें एक भी राशि न खर्च करके और मरम्मत का कार्य उनके द्वारा नहीं कराया गया। वो वापस कर दी शासन को। 30 मार्च को राशि वापस हो गई थी।
लेकिन सर वो हमने जब बात की वहाँ के प्रभारी प्राचार्य से, उन्होंने कहा कि मात्र 10,000 रुपये ही मिलते हैं। वो आए थे, अब उसमें हम क्या मरम्मत कराते, तो हमने वापस कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास लिखित है और फरवरी के माह में राशि पहुंचा दी गई थी। फरवरी 2023 30 मार्च तक वो राशि ज्यों की त्यों पड़ी रही और शासन के द्वारा 30 मार्च के बाद राशि वापस कर ली गई। सर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई आपके क्षेत्र में? अब ये हेड मास्टर, चूंकि अब क्या सभी विद्यालयों में ये बाद में अपन ने देखा कि ये राशि किन किन विद्यालयों के द्वारा खर्च की गई। ये हेड मास्टर की घोर लापरवाही है और उनको 35,000 रुपये की जो राशि मिली उससे मरम्मत कराई जा सकती है। वहीं इस बारे में जबेरा विधायक ने कहा कि जिन्होंने भी घटिया निर्माण कर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए पिछली बार हमने विधानसभा में शिक्षा मंत्री के प्रश्न भी लगाया था और शिक्षा मंत्री जी ने ये आश्वासन भी दिया था कि इन सब के जो जर्जर बिल्डिंग हैं इनके लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है और इनकी मरम्मत का कार्य किया जाएगा। और ये मामला भी संज्ञान में आया है। वास्तव में बहुत गंभीर मामला है। अभी विधानसभा फिर से कल से शुरू हो रही है, तो इसका ध्यानाकर्षण के द्वारा या स्वयं उनसे मिलके जैसे भी बनेगा इस मुद्दे को वहाँ विधानसभा पटल पर फिर से रखेंगे और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों में सुधार के लिए पूरा प्रयास अपन करेंगे कि सरकार के द्वारा इनका जल्दी से जल्दी सुधार हो जाए, क्योंकि जो मामले अपन ने उठाए थे जिन स्कूलों के उसका तो सुधार हुआ है और राशि आ रही है और सुधार का कार्य जारी है। सर लगता नहीं कि ये इस ऐसी स्थिति में जब शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आपकी सरकार बाकायदा लगी हुई है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत बद से बदतर है। देखो, सरकार तो निरंतर शिक्षा के सुधार के लिए लगी हुई है, इसमें कोई दो मत बात नहीं। लेकिन क्या है, जब कोई भी बिल्डिंग बनती है तो कहीं ना कहीं जो उसके मूल्यांकन करता रहते हैं अधिकारी कर्मचारी, वो इसमें हीला हवाली करते हैं या जो भी उनका रहता हो, उसके कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम एक अपना स्वयं का जब घर बनाते हैं तो वो घर 100, 150, 200 साल चलता है। लेकिन जब कोई इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है या जो भी ठेकेदार बिल्डिंग बनाता है तो वो बिल्डिंग 10 साल भी नहीं टिक पाती। मतलब मानते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं हाँ, सरकार की मंशा तो साफ है, लेकिन जो ये काम करने वाले निचले स्तर के इन पर कार्रवाई होना चाहिए। पिछली बार मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था तो 2 सब इंजीनियर पर कार्रवाई भी हुई, उनको कारण बताओ नोटिस भी गया है। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें संज्ञान में आती हैं तो सरकार कार्रवाई भी करती है दोषियों के खिलाफ, और निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे विधायक जी जिनका साफ कहना है कि हमारी सरकार कोशिश तो लाख करती है, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी और इंजीनियर हैं वो गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं करते, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता और इन मासूम बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। कि आखिर वो संस्थाएं कहाँ गई, वो विभाग कहाँ गए जो बच्चों के हितों की भारी चिंता करते हैं। बात बात पर उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं बच्चों को लेकर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। न बाल कल्याण की समिति ने सुध लिया, न राज्य बाल कल्याण आयोग आया और न राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष कानून गो का एक भी ट्वीट आया। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देश भर के बच्चों की फिक्र अगर किसी को है तो वो कानून गो राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानून गो, जो हमेशा से बच्चों के खातिर गंभीर रहते हैं और हमेशा से नज़र रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात, ऐसे स्कूलों में जब ये हादसे होते हैं तो कोई बयान नहीं आता, ना अधिकारियों को उन्होंने अभी तक कोई निर्देश दिए। अब देखना होगा, इतना सब देखने और सुनने के बाद शायद ही शासन प्रशासन जागे और इन बच्चों की और इन स्कूलों की सुधि ले। इम्तियाज चिश्ती, दामोह से पंजाब केसरी टीवी के लिए इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।